सुदामा जी का परिचय श्री सुखदेव भगवान 2 श्लोकों में दे रहे हैं। 80वें और 81वें अध्याय में सुदामा जी का चरित्र है 10वें स्कंद के। क्या कह रहे हैं? कहते हैं कृष्णस्यासित सखा कश्चित ब्राह्मण ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय यदृच्छया उपपन्नेन वर्तमान ग्रहयाश्रमी तस्य भार्या कुचैलस्य शुतश्यामा च तथा विधा। हे राजन, भगवान के एक सखा हुए। पहले ही शब्द कितना सुंदर है, कृष्णस्यासित सखा। और कोई संबोधन नहीं, कितना सुंदर संबोधन। गोविंद के कोई सखा। हमको कोई ठाकुर जी के संबंध से पुकारे, इससे बड़ी बात क्या होगी। मीराबाई कहती हैं, मोए सामरिया की दासी कहोरी। मीरा मत कहो, क्या कहो? मोए सामरिया की दासी कहोरी, मोए सामरिया की दासी कहोरी, मोए चरण कमल की प्यासी कहोरी, मोए सामरिया की दासी कहोरी। कोई हमें गोविंद के संबोधन से पुकारे, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। कोई हमें गुरु के संबोधन से पुकारे, इससे बड़ा आदर क्या हो सकता है। क्या परिचय दे रहे? कृष्णस्यासित सखा, भगवान के कोई सखा। कौन? कश्चित ब्राह्मण ब्रह्मवित्तमः, शरीर से ब्राह्मण है। बोले ब्राह्मण कौन को कहेंगे? बोले ब्राह्मण के घर जन्म होए सो तो ब्राह्मण, पर ये बाह्य बात है। जिसका मन ब्रह्म में रमण करे सो ब्राह्मण। जिसका मन ब्रह्म में रमण करता हो सो ब्राह्मण के घर जन्म हो सो ब्राह्मण, ठीक बात। पर जिसका मन ब्रह्म में रमण करे सो असली ब्राह्मण। ब्राह्मण ब्रह्मवित्तमः। कैसे? विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेन्द्रिय। इंद्रियों के विषयों से विरक्त हैं, और सबसे बड़ा गुण है प्रशांत आत्मा। प्रशांत आत्मा किसको कहते हैं? प्रसन्न आत्मा। अपने आप में प्रसन्न, अपने आप में संतुष्ट। कैसा स्वरूप है? बोले यदृच्छया वर्तमान ग्रह आश्रमी। गृहस्थ हैं, घर में 4 संतान हैं। इनकी पत्नी कैसी हैं? सुखदेव जी कहें तस्य भार्या कुचैलस्य। संस्कृत में कुचैल कहते हैं मैले कपड़े को, गंदे कपड़े को कुचैल बोलते हैं। तो तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुत क्षामा तथा विधा। क्षुत क्षामा माने भूख सहन करने वाली। देखो, ये नहीं कह रहे गरीब है, ये नहीं कह रहे। क्या कह रहे हैं कि सुदामा जी की पत्नी मैला कपड़ा पहनने वाली है, और सुदामा जी की जो धर्म पत्नी है वो भूख सहन करने वाली है। तो परीक्षित जी कह रहे, गुरुदेव वो मैला कपड़ा क्यों पहनती हैं? सुखदेव जी कहे दूसरा वस्त्र ही नहीं है, तो जब एक ही पहरे रहेंगी तो वो गंदा तो होगा, तो उसी को पहन के नहा लेती हैं और उसी को शरीर पे सुखा भी लेती हैं। और भूख सहन क्यों करती हैं? अरे जब भोजन नहीं मिलेगा किसी को तो भूख तो सहन करनी पड़ेगी। तो सुदामा जी के घर पे भोजन की व्यवस्था भी नहीं है क्या? बोले राजन, ऐसी बात नहीं है कि सुदामा जी कोई गरीब है। उनके पास आय के बहुत साधन हैं। वे चाहें तो ज्योतिष के जानकार हैं, ज्योतिष विद्या के द्वारा कितना धन कमा सकते हैं, लेकिन ज्योतिष का कार्य नहीं करते। फलादेश करने से ब्राह्मण का तेज कम हो जाए, भजन घट जाए, फलादेश नहीं करते। वे कर्म कांड के जानकार हैं, कर्म कांड कर सकते हैं, ब्राह्मण को तो आज्ञा है, पर कर्म कांड नहीं करें।
कर्म कांड करने पर यजमान का पाप लेना पड़ता है, पुरोहित को, आचार्य को। आपने हमको संकल्प दे दिया कि महाराज आप हमको भागवत जी सुनाइए, और हम आपको भागवत जी के नाम पे कुछ और ही सुना रहे हैं, तो पाप के भागीदार हम होंगे, आप नहीं होंगे। आचार्य को संकल्प करवा दिया जप का, पाठ का, और वो नहीं कर रहे, तो किसके खाते से कटेगा? उन्हीं के खाते से कटेगा, उनकी संतान के खाते से कटेगा, उनके वंश के खाते से कटेगा। छुटकारा नहीं, इतना आसान रास्ता नहीं है। तो कर्म कांड नहीं कराते, यजमान का पाप लेना पड़ेगा। माने कोई दोष है, उसकी निवृत्ति के लिए पाठ किया, तो पाप ग्रहण किया यजमान ने, मैं इनके लिए पाठ कर रहा हूं, फिर जप के द्वारा उसका पाप क्षय हुआ, न हो पाया क्षय, तो कर्म कांड नहीं कराते, भजन घटता है इससे। और बच्चों को पढ़ाते हैं, गुरुजी ने कहा था कि बालकों को पढ़ाना, लेकिन मांगना कुछ मत। तो बालकों को पढ़ाते हैं लेकिन मांगते नहीं विद्याध्ययन कराने का, और बिना मांगे कोई कुछ देता नहीं, उससे भी काम नहीं चलता। एक इनके मित्र थे चक्रधर जी महाराज, उन्होंने कहा सुदामा तुम इतने पढ़े लिखे हो के भैया अभाव में हो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा। मैं तुमसे एक आना भी नहीं जानता, और इतना धनवान हो तुम, इतने विद्वान होकर के दरिद्र हो, कहां नौकरी लगवा दोगे? क्या करना होगा? बोले राजा साहब के यहां। वहां क्या करना होगा? अरे क्या करना होगा, इतने पढ़े लिखे हो, राजा की प्रशंसा में श्लोक बना बना के गाना, राजा प्रसन्न होगा। फिर क्या होगा? राजा सोने की मोहर उछालेगा, फेंकेगा। जब तुम श्लोक उसकी प्रशंसा में बनाओगे, वो उठा लेना। मैं भी ऐसे ही करता हूं। सुदामा जी के भैया मुझे भूखे मरना मंजूर है, पर मेरी जीवा या तो कृष्ण यश गाएगी या कृष्ण के प्यारों का जस गाएगी, मुझसे किसी की चापलूसी नहीं होएगी। मुझे भूखे मरना मंजूर है, पर मेरे से ये चाटुकारिता नहीं होगी मेरे से। तो वो काम भी नहीं हुआ। आखिर में क्या बचा? आखिर में बची भिक्षा। वो कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती है। उसमें भी नियम है, 3 से 5 घर पे जाएंगे, 3 से 5, 5 घर से ऊपर नहीं जाएंगे। एक घर पे 3 बार बोलेंगे जय श्री कृष्ण, इतने में दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो ठीक। एक बार तो 5 दिन हो गए, भिक्षा नहीं मिली, भूख से बच्चे बिलबिला गए, क्या करूं? सुशीला जी को लगा कोई बच्चा दम तोड़ देगा, क्या करूं? रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा। अगर अपने पति को कहती हूं तो मैं तो धर्म पत्नी हूं, अपने पति को धर्म पथ पे लगाना, अपने पति का भजन मार्ग में सहयोग करना मेरा कर्तव्य है। अपने पति को भजन पथ से हटाना मेरा धर्म नहीं है। तो क्या करूं? उनसे कह नहीं सकती, लगता है भूख से कोई बालक दम तोड़ देगा, क्या करूं? मेरे पति कहते हैं कि मन की मन में रहनी चाहिए, अब कहनी हो तो केवल मनमोहन से कहनी चाहिए। पर इन आंखों से कृष्ण प्रेम में गंगा बहनी चाहिए, मन की मन में रहनी चाहिए। अब कहनी हो तो केवल मनमोहन से कहनी चाहिए। तो किससे कहूं? तो प्रभु को पुकारा। अब विस्तार का समय नहीं बचा। सुध मेरी भी लेना गिरधारी, सुध मेरी भी लेना गिरधारी। गिरधारी तुम सारे जगत के हो दाता, कुछ हमको भी देना गिरधारी। गिरधारी मेरे बालक बहुत हैं भूखे, बिन भोजन सरे ना गिरधारी। गिरधारी अपनी बगिया का कुछ भी बना लो, चाहे तोता या मैना
गिरधारी, गिरधारी मेरे श्रवणन में कबलों पड़ेंगे, तेरे अमृत से बहना गिरधारी, गिरधारी तेरे चरणों में जीवन समर्पित, नहीं तुम बिन चैना गिरधारी, सुध मेरी भी लेना गिरधारी। रो के पुकारा, इतनी देर में दरवाजे से आवाज आई, भिक्षाम देहि। सुशीला मन में सोच रही, गिरधारी ने अच्छी सुनी या अपना रोना पड़ रहा है, दरवाजे पे और भेज दिया मांगने वाला, क्या करूं। दरवाजा खोला, कोई 15 बरस का सांवले रंग का जोगी खड़ा है, भिक्षाम। सुशीला सोच रही हैं, अगर खाली लौटा दूंगी तो ये मेरे पति के पुण्य ले जाएगा। खाली लौटा दिया भिक्षुक को, ब्राह्मण को, साधु को, तो पुण्य ले जाएंगे, अपराध लगेगा, और देने को कुछ है नहीं, तो करूं क्या। तो सुशीला क्या कह रही है, महाराज मैं आपको देती तो जरूर, पर मैं सूतक में पड़ी हूं। जोगी ने कही, कैसा सूतक है, जन्म सूतक है मरण सूतक है। बोले जन्म सूतक है। बोले देखने में तो प्रसूता लगती नहीं आप, प्रसूता स्त्री तो अलग तरह से दिखती है, प्रसूता तो नहीं लगती आप। सुशीला कह रही है, पुत्र तो कई बरस का हो गया। जोगी कह रहे हैं कि सूतक तो कई महीने का भी नहीं होता। शास्त्र कहता है पिता 11 दिन में शुद्ध हो जाता है, माता 40 दिन में शुद्ध हो जाती है। ये कैसा सूतक जो कई साल का पुत्र हो गया और सूतक नहीं जा रहा। सुशीला कहती है, महाराज मेरे यहां दरिद्रता नामक पुत्र ने जन्म लिया है, और जब तक ये दरिद्रता नामक पुत्र मेरे घर पे है तब तक मैं सूतक में पड़ी हूं, कुछ देने लायक नहीं। अरे पंडिताइन बड़ी समझदार हो, बात बचा के अपने पति के पुण्य बचा लिए तुमने, पर मेरा भी नियम है, मैं भी लिए बिना नहीं जाता किसी के यहां से। जहां एक बार कह दिया दरवाजे में भिक्षाम देहि तो लेके ही जाऊंगा। अरे नाथ अब सब बात तो कह दी, अब और क्या कहूं। अरे तो आटा दाल चावल मत दो, कुछ और दे दो। क्या दे दूं? तुम ऐसा करो, मुझे भिक्षा में एक वचन दे दो। वचन दे दो? आपका वचन से भी पेट भर जाता है? हाँ वचन से भी भर जाता है। मेरा तो नियम है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति तदहम भक्त्यु उपहैतम अश्नामी प्रयतात्मनः। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो क्या वचन चाहिए भिक्षा में? बस ये वचन चाहिए कि तुम अपने पति को द्वारिका भेजोगी। द्वारिका भेजूंगी? तो द्वारिका भेजने से आपको क्या मिलेगा? अरे मुझे जो मिलेगा सो मिलेगा, वो मैं जानू, तुम वचन दो। बस वचन दो, खाली नहीं जाऊंगा। अब वो न माने तो? अरे मानेंगे, तुम मेरा ध्यान कर लेना, मैं युक्ति बता दूंगा। ठीक है, दिया वचन, अपने पति को द्वारिका भेजूंगी। ठीक है। कौन आया था? अरे कोई और नहीं था, वो द्वारिकाधीश ही आए थे, कोई और नहीं था। भक्त को पहले देना पड़ेगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथै भजाम्य। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, भिक्षुक के वेश में सुशीला जी से भगवान मांग रहे हैं, अब देने के समय लुटा देंगे। चले गए। सुदामा जी को सुशीला जी ने द्वारिका जी भेजा है, वो बहुत बड़ा संवाद है। सुदामा चले हैं द्वारिका के लिए।
स्थिति का दर्शन करिएगा। कैसा रूप है उस समय। बगल में तंदुल की पोटली है, हाथ में माला है। ये दो धन हैं। जिसको भगवान के निकट जाना है, यात्रा करनी है, कहीं की भी यात्रा करिए, कुछ सामान तो ले जाना पड़ता है ना। ये दो वस्तु है, तंदुल की पोटली और माला। तंदुल की पोटली माने भाव का धन, माला माने नाम का धन। सुदामा चल पड़े हैं, कुछ ही दूर गए हैं, थक के बैठ जाते हैं। बूढ़ा शरीर है, चला जाता नहीं। राहगीर से पूछते हैं, भैया द्वारिका कितनी दूर है? अरे पंडित जी कहां से आए हो? हम तो वृंदापुरी से आए हैं। अरे अभी द्वारिका कहां? चलते जाओ, द्वारिका तो 80 कोस दूर है। जब सुनते कि द्वारिका इतनी दूर, जब अपनी ओर देखे तो लगे पहुंच नहीं पाऊंगा, जा नहीं पाऊंगा, थक के हार के बैठ जाएं। लेकिन जब प्रभु की ओर देखें फिर हिम्मत करते हैं, फिर उठते हैं, फिर लाठी उठाते हैं, फिर चलते हैं, फिर बैठ जाते हैं, हाफ जाते हैं। अपनी ओर देखते हैं तो लगता है नहीं पहुंच पाऊंगा, फिर जब हा गोविंद कह के पुकारते हैं फिर ताकत आ जाती है, फिर खड़े हो जाते हैं। किसी ने कहा, अरे पंडित जी तुम्हारे शरीर में जान नहीं, कहां चल पड़े, मर जाओगे रास्ते में, गिर जाओगे। सुदामा जी ने कहा कोई बात नहीं भैया, यदि गोविंद के प्राप्ति वाले मार्ग पर प्राण भी छूट गए तो कोई हानि की बात नहीं है, कोई हानि की बात नहीं है। ये कहते ही हमको एक प्रसंग याद आता है, बस ये प्रसंग कह के फिर श्री कृष्ण सुदामा जी का मिलन होगा। सत्य घटना अपने जीवन की बता रहे हैं। हमारे एक मैया कथा में आती थी, सत्य घटना। मैया आती थी, कोई 65 बरस की उम्र होगी उनकी, कथा में आती थी, प्राय यात्रा में भी जाती थी, कई यात्रा भी की। हमसे बोली कि महाराज जी मुझे द्वारिका जाना है, तो द्वारिका मैं आपके साथ चलूंगी जब यात्रा होगी। हमने कहा जब यात्रा होगी तो चलिएगा हमारे साथ। संयोग से उन दिनों यात्रा नहीं बनी द्वारिका जी की। उन्हीं दिनों उनके गली मोहल्ले के लोग द्वारिका जी जाने लगे। तो हमसे बोली मैया कि गुरुजी वो सब लोग जा रहे हैं द्वारिका जी, तो मैं उनके साथ चली जाऊं मोहल्ले के लोगों के साथ में। हमने कहा चली जाइए। वो चली गई। अब प्रारब्ध रहा होगा, शरीर से ठीक थी, माने अपना सामान खुद उठा लेना, चल लेना, इतने लायक थी। और भी लोग थे, 20-25 लोग थे। ट्रेन में चढ़ने लगी, 2 अटैची हाथ में थी, एक पैर उनका ट्रेन के अंदर, एक प्लेटफॉर्म पे। वो जो चैन काटने वाले होते हैं, गले में सोने की चैन पहन रखी थी, वो कहीं से चैन काटने वाला जाने कहां से आया, वो पीछे से चैन खींची और वो चढ़ गई थी, माने दरवाजे पे थी ट्रेन के, और वो ऐसी चैन खींची कि वो चैन तो टूटी नहीं, और वो धड़ाम पीछे उल्टी गिरी स्टेशन पे। सामान गिर गया और कैसी चोट लगी, गिरते ही शरीर छूट गया। स्टेशन पे पहुंची नहीं द्वारिका जी, स्टेशन पे ही थी, शरीर छूट गया। हम कथा में थे, तब हमको पता लगा तो बहुत दुख हुआ कि उस मैया का ऐसे हो गया। पर मन में एक तसल्ली कि द्वारिका जी के लिए निकल चुकी थी घर से। फिर जब कथा पूरी हुई, हम उनके घर गए, समझाया घर वालों को, पर वो उतना नहीं जान पाए। वो बोले अच्छी हमारी माँ द्वारिका जी गई, अच्छी माँ गई, क्या सत्संग का फल हुआ, बड़ी कथा सुनती थी आपकी महाराज जी, ऐसा करती थी, क्या मिला, हमारी तो माँ चली गई। अब बहुत समझाए पर हर कोई तो समझ पाएगा नहीं, सबकी अपनी अपनी दृष्टि है। कोई बात नहीं, हम आ गए। सत्य घटना आपको बता रहे। 6 महीने बाद हमारी द्वारिका जी की यात्रा बनी। हजारों यात्री लोग साथ थे। हम भेंट द्वारिका जा रहे थे, भक्त लोग पीछे थे, हम आगे थे। कोई मुख्य मंदिर जो
भेट द्वारिका के मंदिर हैं, मुख्य मंदिर कोई 50 फुट दूर होंगे मुख्य द्वार हमसे। हम जा रहे, क्या देख रहे, वो मैया मंदिर के दरवाजे पे खड़ी है, द्वार पे खड़ी है मैया, और हम देख रहे, चलते भी जा रहे, और क्या कह रहे, मन में सोच रहे कि इनका तो शरीर पूरा हो गया था, कह रहे स्टेशन पे गिर गई, ऐसे दुर्घटना हो गई, ये यहां कैसे खड़ी हैं। फिर अपने मन से सोच रहे कि कोई और होगी। अब द्वारिका में चारों ओर से लोग आते हैं सारी दुनिया के, तो कई बार एक सा चेहरा मिल जाता है दो माताओं का। तुमने कहा कोई और होंगी। हम बढ़ते गए, कोई 10 फुट दूर रह गई हमसे वो, तो आगे बढ़ के आई, हमको ऐसे करके प्रणाम किया, अब बोली महाराज जी मैं यहीं रहती हूं, मैं यहीं रहती हूं। और ये कह के गायब, माने 1 मिनट भी पूरा लगा नहीं होगा, मैं यहीं रहती हूं। तो हमको ग्रंथ में तो पढ़ते ही थे बात को, गुरु लोग से भी सुनते थे, पर ठाकुर जी पक्का कर दिए कि वो तो द्वारिका के लिए घर से निकल ही चुकी थी ना, पहुंची नहीं थी, स्टेशन पे ही थी, पर घर से तो निकल चुकी थी। तो अगर धाम जाते में देह छूट गई तो ठाकुर जी उनको द्वारिका जी प्रदान कर दी। तो भगवत प्राप्ति के मार्ग पर देह छूट गई तो भी हानि की बात नहीं। सुदामा जी से लोगों ने कहा कैसे पहुंचोगे, तुम नहीं पहुंच पाओगे, इतनी दूर तुम चल नहीं सकोगे, गिर जाओगे, मर जाओगे। सुदामा जी का कोई बात नहीं, गोविंद के प्राप्ति वाले रास्ते पे मरूंगा तो भी घाटे में नहीं रहूंगा, मैं किसी और रास्ते पे प्राण नहीं छोड़ूंगा, मैं हरि के प्राप्ति वाले मार्ग पे प्राण छोड़ूंगा। तो क्या हुआ, सुदामा चलते जा रहे हैं, अरे भगवान रास्ता छोटा कर दिए, मार्ग छोटा कर दिए भगवान। रास्ते में गोमती जी पड़ी तो भगवान नैया लेके आ गए, पार करा दिए। सागर के तट पर लेटे तो गरुड़ जी को आज्ञा किए अपनी पीठ पर ले आओ सुदामा जी को। सुदामा जी सोए रात को जंगल में और उठे तो द्वारिका जी के द्वार पे, और वहां पूछते फिर रहे कहां रहते हैं द्वारिकाधीश। द्वारिका को देखते ही सब दुख दूर भय, दीनता दरिद्रता की कहीं नहीं छाया है, बहुमूल्य रत्नों की जगमग हो रही, कोष यहीं अपना कभी कुबेर ने लुटाया है, चारों ओर माया माया पति को न पाया। राजा ने महल यहां कहां पे बनाया है, सारे ही महल राजमहल के जैसे लगे, राजा ने महल यहां कहां पे बनाया है। चहु और माया मायापति को न पाया है। सबसे ढूंढते फिर रहे, कोई रास्ता बताए नहीं। ये प्रभु की प्राप्ति का रास्ता तो कोई संत ही बताएगा और कोई नहीं बताएगा। संसार तो अपनी ओर ही खींचेगा, इसलिए जगत में संत से बड़ा हितैषी कोई नहीं है, वही माई बाप है, वही हितैषी है, क्योंकि गोविंद की प्राप्ति का मार्ग वही बता रहे, दूसरा नहीं बताएगा। सब अपने स्वार्थ की बात कहेंगे। जो बताया, जो द्वार पर पहुंचे और द्वारपाल ने जाके कही, शीश पगान जगातन में और जाने को आए बसे कही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी और पाए उपान हकी नहीं सामा, द्वार खड़ो दुर्बल एक लखत चकिसों वसुधा अभरावा, पूजन दीन दयाल को धाम बताओ दे आपनो नाम सुदामा। और जैसे सुदामा नाम सुने हैं, श्री कृष्ण दौड़े हैं, सुदामा जी दौड़े हैं, और दौड़ते दौड़ते भागते भागते गले लगा लिया है श्री सुदामा जी को भगवान ने। देवता आकाश से फूल बरसा रहे हैं। कैसा मिलन हुआ, भगवान सुदामा जी को भीतर लेकर के आए हैं, अश्रु के जल से चरण धो रहे हैं, अपने ऊंचे आसन पर बिठा रहे हैं, खूब सम्मान प्रणाम भोग आरती हो रहे हैं। लेकिन जब से सुदामा जी आए हैं, श्री कृष्ण बार बार पोटली की तरफ देख लेते हैं, बार बार। सुदामा जी विश्राम करने चले, भोजन आदि ग्रहण करके, भगवान पीछे पीछे शरीर दबा रहे सुदामा जी का। सुदामा जी सिरहाने के नीचे पोटली छिपाए हैं, भगवान सही दबा रहे हैं। एक तरफ शरीर दबाया,
सुदामा जी से कहा भैया अब करबट ले, मैं दूसरी तरफ दबाऊंगा। सुदामा जी कहे प्रभु मेरे एक ही तरफ दर्द है। भगवान कहे तुम्हारा दर्द भी विचित्र है, जो आधे ही शरीर में हो रहा है। बोले नहीं, भगवान ने कहा भाई तुम करबट नहीं ले पा रहे हो तो मैं गोद में लेके पलट देता हूं। सुदामा जी सोचे कि ये कह नहीं रहे, ये पलट ही देंगे, तो अपना अच्छा यही है कि अपने से करबट लें। तब धीरे से एक तरफ से पोटली निकाली है, दूसरी तरफ रखने लगे, सोई भगवान ने हाथ पकड़ लिया। भैया ये क्या है? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ये क्या है? अरे मैं तो सोच रहा था कि भाभी ने मेरे लिए कोई भेंट भेजी होगी। सुदामा जी कहे भैया जाको भरे नहीं पेट वापे धरी है क्या भेंट। जिसका पेट न भरता हो वो तुमको क्या भेंट दे सकता है। उस गरीबनी ब्राह्मणी ने 4 घरों से तंदुल इकट्ठे किए हैं, इसमें कोई 56 भोग नहीं है, इसमें कोई मिष्ठान नहीं है। भगवान ने कहा अरे मुझे तो भाभी की भेंट लेनी है। सुदामा जी इधर से खींच रहे, भगवान इधर से खींच रहे, तंदुल की पोटली फट गई, बिखर गई। आज भगवान मुट्ठी भर भर के तंदुल पा रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे राजन कर दर्शन, भगवान तंदुल नहीं खा रहे, आज भगवान सुदामा जी के दारिद्र खा रहे हैं, सुदामा जी के कलमश खा रहे हैं, सुदामा जी के दुख खा रहे, भगवान भोग लगा रहे। भक्त का भोग भगवान ने स्वीकार कर लिया है। और उस समय सुदामा जी 7 दिन तक विराजे हैं श्री द्वारिका जी में। और फिर सुदामा जी खूब खूब आशीर्वाद दे करके, प्रत्यक्ष में भगवान ने कुछ प्रदान नहीं किया, पर जब सुदामा जी पहुंचेंगे तो पाएंगे कि भगवान ने द्वारिका जी से भी अधिक संपत्ति दे करके सुदामापुरी का निर्माण किया।